सबको छठ पर्व की बधाई। और आज का ब्लॉग ही छठ पर्व की जो पूजा होती है, ये शाम का अर्घ पड़ता है उसी से है। और ये भाभी व्रत की है, ये छठ व्रत है और ये बहुत खुश रहती हैं, स्माइली हमेशा करती रहती हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भाभी से ही है क्योंकि इन्होंने व्रत किया है और हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो इस ब्लॉग में हम कम दिखेंगे, बाकी लोगों की पूजा ही आप लोगों को ज़्यादा दिखेगी। और भाभी के पास एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उसके बावजूद भी ये इतनी खुश हैं और अच्छे से रेडी हो गई हैं और पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। वाकई जो भी छठ व्रत रहता है बहुत ज़्यादा त्याग करके रहता है और इसका फल भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो भाभी ने अच्छे से तैयारी कर लिया है, इन्होंने सारी तैयारी की थी, बस एक कद्दू मंगाना भूल गई थी। तो मेन पूजा के टाइम पे खैर कद्दू आ गया है तो उसको कद्दू भी रख लेंगी। और इस व्रत में जितना ज़्यादा आप फल चढ़ाइए और सब्ज़ी चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर सूप इस वजह से ना छोटा सा दिख रहा है क्योंकि उठाने में आसानी रहती है। और गांव में तो मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाती हैं, पूरा एक बड़ा सा रहता है बांस का, वो भर के, क्योंकि मम्मी का बहुत ज़्यादा मन्नत हो गया है, धीरे धीरे करके हमेशा कुछ ना कुछ मांगती हैं और वो पूरा होता है तो फिर चढ़ाती हैं। और हम लोग आ गए हैं बगल वाले छत पे जहाँ पर होगी छठ की पूजा। और डेकोरेशन अच्छी लग रही है, लग नहीं रहा है कि मतलब छत पे ऐसे खुले में कर रहे हैं जैसे घाट पर बनाते हैं पूरे चारों साइड से। तो यहाँ पर साड़ी है तो साड़ी का ही टेंट बन गया है और अच्छा लग रहा है और घर के ही बगल में है, वरना घाट पे तो हर बार सारे लोग जाते थे बट इस बार कोविड के चलते कोई नहीं जा पाया है। और यहाँ पर लग रहा है ना कि जो टब रखा है किसी टब में ही कुछ पानी में या तो करेंगी, क्योंकि और कहीं पर पानी दिख नहीं रहा है तो ये टब ही है तो टब में ही घुस के करेंगी। और हम लोग थोड़ा पहले आए हैं। बेटा स्लीपर नहीं पहनना। भैया कब तक आएंगे आंटी लोग? आ रहे हैं। कहा बोली चल सूरज भगवान आ गइले, बस 2 मिनट रुकी और अगला दियाई बस एगो सेल्फिया ले लेवे दी। भाई बड़ो कैमरा में फिल्मी दुनिया में जाइबे ते। अरे चल तानी रुकी ना, बस हो गई चल रे, ओफो सब लोग देता और चल बे। सैया धरी कल सुपवा हाथ में सेल्फी लेबो हम छठी माई के साथ में। अच्छा पूजा बाद में होई, सेल्फी ले आई मारे। सैया धरी कल सुपवा हाथ में सेल्फी लेबो हम छठी माई के साथ में। सेल्फी खींचत कदी हलू रातिया से दिन। सेल्फी खींचत कदी हलू रातिया से दिन। दया बाबा बया रख दे पूरे धनी फुट गइल देखा गिरीन। अब का बया रख दे पूरे धनी फुट गइल देखा गिरीन। बोला बोला छठी मैया ये है छठी मैया को अर्घ जो उठाते हैं सूप, और इसमें सारे फ्रूट्स हैं, शरीफा से लेकर के जितने भी फ्रूट्स हो सकते हैं सब कुछ रखा जाता है। और ये सूप ना बस इस वजह से छोटा लिया गया है कि उठाने में आसानी रहे, वरना बड़े सूप में लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये दीपक ली हैं और ये जल के लिए पानी, और ये डेकोरेशन हुआ है, छोटा सा ही डेकोरेशन है लेकिन अच्छा है। और ये रंगोली अच्छा लग रहा है। क्या बेटा? धीरे धीरे जाना बेटा। उसके भाभी कैसा लग रहा है छठ करके? ये देखिए मेरी अच्छा लग रहा है। देखिए ये भाभी के अंदर बस एक खासियत है कि कुछ भी हो इनको हंसना है तो बस हंसना है, और ये हंस करके सब कुछ आसान कर देती है। बाकी लोग भी आ रहे हैं।
साड़ी पहन के सीढ़ी में फंस रहा था। चल जल्दी घरे ऋषभ रोत होई। कुछ उधर लाइट है, बैठो देखो छठ माता पूजा हो रही है। ये भाई भी बैठा है पूजा देख रहा है। और सारे लोग आ गए हैं, बैठ गए हैं पूजा के लिए और सब कुछ चढ़ा रहे हैं। और हर जगह पर ना सारी चीज़ें अलग अलग होती है, रस्म विधि अलग अलग होती है। तो यूपी में कुछ अलग होता है, बिहार में कुछ अलग होता है, किसी और सिटी में कुछ अलग होता है। बट सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं मेकअप में भी, क्योंकि सारे लोग ना पूजा करने बैठे हैं। तो ऐसे नॉर्मल मेकअप में और पूजा वाले दिन में ना थोड़ा सा अंतर रहता है। जो पूजा वाला दिन रहता है वो थोड़ा सा ख़ास होता है। तो हर कोई बहुत सुंदर लग रहा है, जितने लोग भी यहाँ पूजा करने के लिए बैठे हैं। और सारे आंटी लोग आपस में गाना गा रहे हैं। तो और जो ये बच्चे हैं, मेरा बेटा और भाभी का बेटा, इन दोनों की जिद थी कि माँ आप लोग भी गाना गाइए। और भोजपुरी गाना क्या, अवधी कोई भी गाना हमें तो नहीं आता है, भाभी के बारे में मालूम नहीं, बट बच्चों का कहना था कि आप लोग गाना गाइए। तो अब लगता है गाना भी सीखना पड़ेगा। और ये अदरक की गांठ है। और छठ जो होता है ना, बहुत सफाई वाला व्रत होता है और इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो देख करके ही आप लोगों को सफाई का अंदाज़ा लग गया होगा कि सफाई कितनी ज़्यादा है। और भाभी की हरी हरी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। बोली बोली छठी मैया की। ए जी हर बार तो हमनी के छठ गा बजा के ए तरीका से करबे करेनी जा। तो काहे ना अब की बारी कुछ नया तरीका से गा के छठ मनावल जा। पूजो में नया तरीका होला का? हाँ जी कुछ गाई ना। पहले तो ही शुरू कर। हाँ तो सुने। पेन्हिना बलमा जी पियरिया, चली छापा राखे घा। का चाही बासा के बहंगिया, बहंगी लेके चलब घाट, बहंगी लेके चलब घाट। काजी पुरान के नियन गावे लगनी, तनी डीजे में गाई। डीजे में कैसे तू ही शुरू कर। हाय से पेन्हिना बलमा जी पियरिया, ए जी पेन्हिना बलमा जी पियरिया, चली छापा राखे घाट, चली छापा राखे घाट। का चाही बासा के बहंगिया, बहंगी लेके चलब घाट, बहंगी
करी न सासु आमा जी तैयारिया अर्घ के बेरा बीतल जा पेन्ही नारी सबके पापा पियरिया दौरा घाटे पहुँचा मम्मी हम तली थाथी घाट के पलाका छोले। अरे तू का करे जइब पराका फोड़ के हमार सारी जरइब मरब एक था छठी घाटे करबे डरामा ओही जा हो जाई बाबा ओही जा हो जाई यार पापा से बोल मम्मी मारने की धमकी दे रही है पापा। साफा आतंकवादी हो का काहे लइकवा के डरोले बड़वा। अरे ना जी बबुआ पर चटक न जन चलाई है जानती हो ये सब कल अगर तैयारी की होती। अरे आ जाना यहाँ जाए वहाँ जाए नहीं जाए घर में लग रहा था बच्चे ये नहीं इसको कुछ करना है तुमको। नहीं तो भाभी सूप में क्या उठाएंगे? सूप में क्या अच्छा चुप बैठो है ना वही कहीं मारता है वो कहीं मारता बुद्धू क्या हुआ? वो तो फूल है पापा ये फूल नहीं है तार है तो तार से क्यों लगाया गया है ये भी तो पहले कॉपी का होता है। प्लेट पे आ रहा है क्या ठीक है तो कब बैठो बेटा थोड़ा पीछे बैठो रुद। मामा प्राप्त हो गया रात में क्या किया रात में क्या किया जाएगा यहाँ पे सब लोगों का हाथ गंदा रहेगा तब कैसे खाएंगे सारा प्रसाद यहीं पे रहेगा सुनो तो सारा प्रसाद यहीं रहेगा हाँ देंगी उसके बाद लाएंगी एक देंगी किसको बना देंगे
अपने भी लेके आओ। तू जाएगा सब साथ खाएंगे। नहीं उधर बच्चे अच्छे हैं। तो रात हो जाएगी ना, रात खाने लगेगा और सब रात में पूजा किया जाएगा। कुशल पानी में क्यों जलाया है दिया? पानी में क्यों दिया जलाया है? देखोगे इसमें उसमें पानी में क्यों जलाया? दुर्गा मैया माता जी को खुश करने के लिए। जब तो चलो बैठो। देखो दिया आया है, बारिश आया है, आएगा ना पापा मिली हो जा। चुप करो, चुपचाप बैठो। मेरे पास है ना। बानी हम कनिया जिनाया नोहर, अम्मा जी तो छठ करे गईनी ही नहीं हर। ए जी बानी हम कनिया जिनाया नोहर, अम्मा जी तो छठ करे गईनी ही नहीं हर। आ गई मैं ससुराल, व्रत करन है कालूर नहीं सीखा। पहिला छठ तोहर जाई नहीं फीका। अरे तो ऊ कैसे? ए धनी बाबा से सीखा पूजा करे के तरीका। अच्छा तो ई बात है। सुनी ए सैयारो हेल्प हमर करे, ध्यान रखब कवनो ना होखे है गड़बड़ी। ए जी का बुझनी? तो ठीक से पढ़ विधि कवनो ना होई मिसते। तोहरा नई खे बुझात बा तू वीडियो लते। पढ़ रही हूँ मैं वही, अस्पष्ट है जो इसमें लिखा। रोवो देखी पहिला छठ तोहर जाई नहीं फीका। हाँ ए धनी गूगल से सीखा पूजा करे के तरीका। गूगल बाबा से सीखा पूजा करे के तरीका। बोला बोला सूरज देव की जय। पूजा करे के तरीका। ये
नहीं अभी गाएगी मम्मी, बैठो। गा रही है माँ। अभी तो सुनो सुनो कहा, मैं तुम्हें फोन करता हूँ 15-20 मिनट में, ठीक है? बानी हम कनिया जिनाया नोहर अम्मा जी तो छठ करे गईनी ही नहीं हर ए जी बानी हम कनिया जिनाया नोहर अम्मा जी तो छठ करे गईनी ही नहीं हर आ गई मैं ससुराल व्रत करन है कालूर नहीं सीखा पहिला छठ तोहर आइए बैठिए। पीछे देखेंगे, इसलिए फोन की आप भी गाओ बाबू, आप क्लैपिंग करके गाइए। काजल वो ट्यूशन पढ़ाने गई है। तो छठ पूजा हो शाम का हो गया, बहुत अच्छा लगा। बट मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन जैसे जो घाट पे होते हैं ना, तो उसका दूसरा एक नज़ारा रहता है, और ये घर का था तो इसमें दूसरी तरीके से था, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पर थोड़े से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस सब हो गया, और क्योंकि ना शाम बहुत जल्दी होती है तो सूर्यास्त बहुत जल्दी हुआ। तो अब कर लेंगे घर पे मम्मी से बात, उसके बाद चलेंगे किचन में, और फिर किचन में कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे, और फिर देखिए सुबह के अभी तक हम उठ पाते हैं कि नहीं। फिर चलते हैं किचन में और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम पहले आ गए हैं अपने किचन में, और शाम हो चुकी है, छठ पूजा का सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो कुछ खाने का मन है मीठा, और ठंड में गाजर के हलवे से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो गाजर की क्वांटिटी मेरी कम ही है, क्योंकि खाने वाले लोग कम हैं। तो सबसे पहले मैंने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद इधर मैंने कढ़ाई में रख दिया है घी गर्म होने को, और अभी मेरा घी अच्छे से नहीं गर्म हुआ है। हम चेक करने के लिए सबसे बस मेरा एक ही तरीका है कि हम हाथ को ऐसे लगाते हैं, जब हाथ गर्म लगता है तो मुझे लगता है हाँ कढ़ाई गर्म हो गई है। तो सब अपना अलग अलग चेक करते हैं। तो मेरी ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी 1 मिनट में, फिर बस ये कद्दूकस किया हुआ गाजर इसमें हम डाल देंगे। तो ये मैंने घी में डाल दिया है गाजर को, और ये बस इसको हम ना एकदम फ्लेम पे कर देंगे धीरा, और धीरे करके ये लगभग 15 से 20 मिनट में अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे दूध और चीनी। फिर आपको अपनी पसंद के हिसाब से आपको काजू डालना है, पिस्ता डालना है, खोआ डालना है, आपके पास जो हो आप उसको डालेंगे, टेस्ट वैसे ही आएगा जैसे आप उसमें सामान डालेंगे। फिर हम हलवा बना लेते हैं, और उसके बाद फिर रात हो जाएगी काफ़ी, फिर मिलेंगे। मेरा सुपर डिलीशियस गाजर का हलवा बन करके है तैयार। तो आप लोगों को ये छठ कैसे लगा, ये पूजा करने का तरीका बताइएगा ज़रूर, और आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ।